वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल माइस की क्लासेस पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग फाइबोनेक्स सीरीज बनाएंगे जावा में। और ये वाली सीरीज हम लोग लूप से नहीं बनाएंगे, इसको रिकर्सन से बनाएंगे। और रिकर्सन का कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा और भी कई चीज़ें इसमें पता चलेंगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले और इसमें हम लोग यूज़र से इनपुट लेके बनाएंगे कि उसे कितने टाइम तक चाहिए। जावा में लोग जल्दी इनपुट नहीं ले पाते हैं, लेकिन हम लोग काफ़ी इजीली इनपुट लेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम एक पैकेज इंपोर्ट करते हैं, क्लास इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास। इसमें से हम लोग इंपोर्ट करेंगे, स्कैनर क्लास आ जाएगी। उसके बाद हम लोग अपनी क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम हम लोग दे देते हैं फाइव और नेक की बोल देते हैं इसको। इसके करली ब्रेसेस ओपन करते हैं और मेन क्लास इसमें हम लोग जो है देते हैं। ठीक है। तो फाइव और नेक की सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें पहले दो टर्म तो जीरो और वन होते हैं, लेकिन आगे के जो टर्म आते हैं वो लास्ट दो टर्म के सम होकर अगला टर्म आता है। तो यही होती है फाइबोनेक्स सीरीज। तो उसको हम लोग प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्लास में कुछ वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, ताकि हम लोग जब मेथड बनाए तो वो उसमें कॉल हो सके रिकर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले स्टैटिक टाइप के वेरिएबल लेते हैं, स्टैटिक INT n1 ले लेते हैं इक्वल टू 0, इक्वल टू लगाना है माइनस मामा। n2 ले लेते हैं, n2 में 1 कर लेते हैं, n3 ले लेते हैं और इसमें भी 0 कर लेते हैं। ये तीन वेरिएबल यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ हम लोग मेन में आते हैं और मैसेज प्रिंट करते हैं। मैसेज हम लोग प्रिंट सिस्टम डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डबल कोट्स में यहाँ लिख देते हैं हम लोग इंटर। इंटर की स्पेलिंग ये है इंटर, नंबर ऑफ टर्म और फिबोनाची सीरीज। ठीक है, ये हमने इंटर करवा लिया इनसे। और यहाँ पे हम एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एक्चुअली हम लोग यहीं ऊपर ही बना लेते हैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर। और सोर्स इसमें हम लोग देंगे, सिस्टम से हमें वैल्यू लेनी तो सिस्टम डॉट इन हम लोग इसमें दे देंगे, सिस्टम डॉट इन। तो ये हमारा कमांड लाइन से इनपुट लेने के लिए तैयार हो जाएगा वेरिएबल। ये हमने SC को यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर जो है एंड पे आके नीचे आते हैं, यहाँ हम INT टर्म नाम से एक वेरिएबल लेते हैं इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। अगर इंटीजर लेना है तो नेक्स्ट INT का यूज़ करेंगे हम लोग। स्ट्रिंग के लिए और चीज़ों को यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे सिस्टम। एक हम लोग इफ क्लॉज लेंगे, इफ टर्म ग्रेटर देन 0,
का टर्म 0 से बड़ा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमें कोड लिखना है। काफ़ी सेफ साइड प्रोग्राम हम लोग बनाए कि यूज़र इसमें कुछ प्रॉब्लम ना कर पाए, इसलिए थोड़ा सोच के बनाना पड़ रहा। लाइव प्रोग्रामिंग है और हो सकता है एक बार में सही बने भी ना, तो इसमें जो एरर आएगी वो आपके भी काम आएगी कि आप इसमें क्या करते हैं। अगर टर्म 0 से बड़ा है तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर लेंगे। एक और इफ लगा देते हैं यहाँ पे। टर्म इक्वल टू 0। या यहाँ से इधर प्रिंट कर लेते हैं हम लोग, तो से बड़ा रहने। यहाँ प्रिंट करते हैं एक मैसेज एस आउट डॉट एल डबल कोट्स। हाँ, ये इसका पैरेंथेसिस डबल कोट्स हम लोग लिख देंगे। फाइबोनेक्टिक सीरीज। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा क्या है इसकी। आर इस आगे स्लैश है करके। प्रिंट करेंगे, इसका लिखा नहीं क्या, अब लेगा। अगर ऐसा है तो ये, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ यहाँ पे हम लोग दो टर्म प्रिंट कर लेते हैं पहले। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग N1, कॉन्केटिनेशन लगाएंगे डबल कोट्स स्पेस N2। ये दो वैल्यू हम लोग प्रिंट कर लेंगे। यहाँ कॉन्केटिनेशन नहीं है, इसको लगा देंगे। आईडी में प्रोग्रामिंग करने में यही अच्छा होता है कि जो कंपाइल टाइम एरर रहती है वो पहले डिटेक्ट हो जाती है, काफ़ी इजी होता है। और एक और इफ लगाएंगे, और यहाँ पे अगर इफ ग्रेटर देन 2 है तो यहाँ पे हम लोग इसे ओपन करेंगे। इसके अंदर एक मेथड हम लोग कॉल कर लेंगे फीबो नाम से, या फिबोनाची लिख देते हैं। प्रिंट फीबो नाम से लिख देता हूँ और हमारा रहेगा प्रिंट फीबो। इसके अंदर हम लोग टर्म को भेज देंगे, टर्म कॉल हो जाएगा। ये हमारा हो गया प्रोग्राम, और इसके बाद हम मेन से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे स्टैटिक प्रिंट फीबो नाम है। INT टर्म ले लेंगे, यहाँ पे इसको ओपन करेंगे हम लोग। यहाँ इफ लगाएंगे टर्मिनेटिंग कंडीशन इफ टर्म ग्रेटर देन 0, देन
यहाँ पर जो है ये नाम क्या लिख रखा है हमने इसमें? प्रिंट फीबो ही तो नाम है ना। प्रिंट फीबो यहाँ पे क्या दिक्कत है इसमें? तो इसका हम लोग वॉइड देना भूल गए। वॉइड दे दीजिए, रिटर्न टाइप कुछ रिटर्न नहीं करना है। और अगर ऐसा है टर्म अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमें N3 में क्या चाहिए, N1 प्लस N2 चाहिए, सम हो जाएगा दो टर्म का। और N1 में हम लोग असाइन कर देंगे N2 को, और N2 में असाइन कर देंगे N3 को। ये हमारा एक रिपीटेशन हो जाएगा और यहाँ पे ऊपर और प्रिंट कर लेंगे एस आई एस सम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डबल कोट्स में स्पेस कॉन्केटनेट कर देंगे हम लोग N3 को। ठीक है, और फिर से हम लोग अपने प्रिंट फीबो को कॉल कर लेंगे। प्रिंट फीबो टर्म माइनस वन से अब की बार कॉल करेंगे, टर्म माइनस वन। ये चीज़ें, ये हमारा प्रोग्राम लगभग बन गया है। तो इसको प्रिंट करके देखते हैं हम लोग क्या ये ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर चल रहा तो एक्सप्लेन करेंगे, और नहीं चलेगा तो यूज करा जाएगा, देखा जाएगा। हाँ, एससी क्लोज नहीं है, क्लोज कर लेंगे, चलिए। ठीक है, रिकर्शन कर रहा हूँ, काम कर रहा है, और कोई दिक्कत? तो अब प्रोग्राम रन करते हैं। अब जैसा भी होगा आप लोग बताइएगा। तो अगर हम प्रोग्राम रन करते हैं तो जावा सी वीवो डॉट जावा फाइल नेम से प्रोग्राम, इंटर दबा देते हैं। प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया, क्लास फाइल जनरेट हो गई। अब हमें अगर प्रोग्राम रन करना है तो इंटरप्रेटर को बुलाएंगे, वीवो है वीवो की। ये इंटर नंबर ऑफ टर्म्स पर 5 होने की सीरीज पूछ रहा है, हमने इसको 7 टर्म दे दिया, और ये लाइन से 7 टर्म प्रिंट हो गए हैं। ऊपर करके देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है इसमें। 0 1 1, 1 + 1 2, 2 1 + 3 5। सीरीज हमारी सही प्रिंट हुई है। टर्म कितने प्रिंट हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ एक दिक्कत यह है कि पहली बात यह है कि एक तो हमने उसको कहा 7 टर्म प्रिंट करने को, उसने 9 तक के प्रिंट कर दिए। दूसरी बात यह कि ये आ रहा है जो है प्रिंट एलन हम नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे सिर्फ प्रिंट यूज़ करेंगे ताकि वो सेम लाइन में प्रिंट हो। यहाँ भी हम प्रिंट एलन नहीं यूज़ करेंगे, एक ही लाइन में हमें चाहिए ताकि देखने में अच्छा लगे, समझ में आए। और दूसरी बात, वो टर्म जो है ज़्यादा प्रिंट हो रहा है तो यहाँ हम 0 तक नहीं लाएंगे, इसको 2 से ग्रेटर तक ही लाएंगे। अब ये प्रोग्राम जो है चलना चाहिए, देखते हैं अब सही चल रहा है। और टर्मिनल कहाँ चला गया हमारा, टर्मिनल कहाँ चला गया, कोई बताएगा? ये है टर्मिनल, यहाँ पे छुप गया था। फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम कंपाइल हो गया।
और रन। अब की 7 टर्न के लिए बोलते हैं, 8 टर्न बोलते हैं, देखो कितने प्रिंट होता है। ये हमारा प्रिंट हो गया। अभी कितने टर्न है? यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। इस बार 8 टर्म हमारे आ गए हैं क्लियर। और सीरीज भी सही है, पैटर्न भी सही है। 0 1 1 2 3। पहले दूसरा टर्म तो फिक्स होता है 0 1, उसके बाद सम होता है 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, ऐसे ही चल रहा है। तो अब ये प्रोग्राम हमारा लगभग लगभग कंप्लीट है। थोड़ी टेस्टिंग कर लेते हैं इसमें। अगर किसी ने जो है अ, एक बार और रन करते हैं। आपकी अगर हमने एक टर्न के लिए ही कहा तो क्या प्रिंट होता है? तो 2 टर्म प्रिंट हो रहे हैं हमारे 0 1। तो इसको आप थोड़ा और इफ लगा के चेक कर सकते हैं कि उसके नंबर ऑफ टर्म किसके बराबर है। यहाँ पर हमने यहाँ जो है सिर्फ ग्रेटर देन 2 के लिए चेक किया है। ग्रेटर देन 0 के लिए हमने 2 टर्म प्रिंट कर दिया है। आप इसको 1 और 2 के लिए प्रिंट कर सकते हैं, या हम इसको 0 से बढ़ा के इसको लिख सकते हैं। इफ टर्म इक्वल टू 0 नॉट 0 1 आर। तो फिर आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा उसमें। तो यहाँ पे अगर 1 है तो पहला टर्म प्रिंट करके छोड़ दीजिए, फिर इफ लगा के चेक करिए 1 से बड़ा है तो 2 टर्म प्रिंट करिए। कोई बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। हमने 0 से बड़े के लिए चेक किया है, ठीक है, ताकि कोई नेगेटिव वैल्यू पे प्रोग्राम रन ना हो। पॉजिटिव वैल्यू है तो रन करो। और यहाँ पे आप एल्स में मैसेज लिख सकते हैं, sys सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर। पॉजिटिव नंबर आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम काफ़ी सेफ साइड बन गया है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो हमने इसमें यूजर से इनपुट लेना था हमें, इसलिए हमने जो स्कैनर फाइल को अटैच कर दिया। ये जावा के यूटिल पैकेज में होता है। इस क्लास को अगर आप इंपोर्ट कर लेंगे तो इस यूजर से इनपुट ले सकते हैं, वरना जावा में इनपुट लेना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। फिर हमने क्लास बनाई फाइबोनेकी नाम से। क्लास का स्कोप ओपन किया। स्टैटिक टाइप के हमने 3 वेरिएबल ले लिए। स्टैटिक टाइप के इसलिए लिए क्योंकि इनकी वैल्यू हमें रिटेन रखनी है डिफरेंट फंक्शन कॉलिंग में। ऐसा नहीं है कि फंक्शन एक बार से 2 बार कॉल हो तो उसकी वैल्यू रीसेट हो जाए। तो वैल्यू रीसेट ना हो इसलिए हमने स्टैटिक टाइप का ले लिया कि उसकी वैल्यू फंक्शन कॉल में बनती और जो अपडेटेड वैल्यू रहे वो फाइंड आउट हो। और फिर इंट टाइप के वेरिएबल ले लिए 3 हमने। उसके बाद मेन फंक्शन हमने बनाया और उसमें स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन करके। स्कैनर यहाँ सोर्स पूछता है आपको कहाँ से इनपुट लेना है, तो वो हमने सिस्टम से लेना है कमांड लाइन से, तो सिस्टम डॉट इन कर दिया। यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट किया हमने सिंपल। उसके बाद टर्म हमारे पास आई कितने टर्म तक की फाइबोनेकी प्रिंट करनी है। और उसके बाद हमने फाइबोनेकी 2 टर्म प्रिंट कर दिया। अगर टर्म 0 से बड़ा है तो नेगेटिव वैल्यू पे ये वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। और फिर 2 वैल्यू प्रिंट करने के बाद हमने चेक किया कि अगर टर्म 2 से भी ज़्यादा बड़े हैं स्टार्टिंग के, तब उस पर हमने रिकर्सन यूज़ किया। रिकर्सन के लिए हमने एक प्रिंट फैबो नाम से एक मेथड बना लिया। वो मेथड हमारा जो है यहाँ पे पूरी फाइबोनेकी प्रिंट कर रहा है, लॉजिक यहाँ पे लगी हुई है। ये स्टैटिक टाइप का मेथड हमने बनाया ताकि ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, हम सीधे उसको मेन में से कॉल कर सकें। तो हमने डायरेक्ट कॉल कर लिया। और ये मेथड से हमको कुछ रिटर्न नहीं करना था, बस प्रिंट करना है वहाँ पे। तो हमने इसमें एक वेरिएबल टर्म ले लिया ताकि हम वहाँ से टर्म लेकर यहाँ एक्सेस कर सकें। और टर्म को 2 से ग्रेटर पे हमने चेक किया। स्टार्टिंग में 0 रखा था हमने, तो वो 2 टर्म आगे तक प्रिंट कर रहा था। अब हमने 0 का 2 से आगे पे किया तो ये अब सही प्रिंट हो रहा। और अपडेटेड वैल्यू के लिए हमने n3 में n1 + 2 n2 को ऐड करके दिया, फिर n1 में n2 को असाइन कर दिया ताकि इनकी वैल्यू आगे बढ़ सके, और n2 में n3 डाल दिया ताकि ये आगे बढ़ सके। और यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा सिंपल प्रोग्राम था। अब एक जो है मैसेज लिख लेते हैं, सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डबल कोट्स यहाँ लिख देते हैं और हमारा और मेहरबान है। ओके, ठीक है, ये हमने कर लिया और एक बार प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा। तो ये कंपाइल हो गया और ये रन हो गया। इस बार हमने 9 टर्म के लिए कह दिया तो ये हमारे 9 टर्म प्रिंट हो गए, तो मैसेज भी प्रिंट होगा, ठीक है। और ये हमारा मैसेज प्रिंट, ये स्टेटमेंट हमारा एल्स के अंदर रहना था, कर देते हैं इसको एल्स के अंदर एल्स। ये रहेगा एल्स के अंदर और आप सिंपल प्रिंट देते हैं और अच्छे से प्रिंट हो जाएगा। 10 नंबर तक प्रिंट करते हैं और ये हमारा मैसेज प्रिंट हो गया। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।